2 अक्टूबर को पार्टी का ऐलान होगा। पार्टी कैसी होगी, कैसे दूसरी पार्टियों से जो और राजनीतिक दल हैं बिहार में उससे अलग दिखेगी, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2 अक्टूबर को हम लोग सुन रहे हैं कि अब पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, तो क्या स्वरूप होगा? क्या पार्टी का नाम भी वही नाम रहेगा जो जनसुराज चल रहा है, या कुछ अलग आप सोच रहे हैं उसके बारे में? नहीं, 2 तारीख को दल बनाने की बात जितने साथी इसमें जुड़े हुए हैं उनकी ऐसी भावना है कि 2 वर्ष करीब करीब हो गए। अगर आपको याद होगा 2 मई 2021 को मैंने इस अभियान की शुरुआत की घोषणा आप लोग के समक्ष की थी, तो उस नज़रिए से तो करीब 2.5 साल हो गए और 2 वर्ष तो पदयात्रा के हो जाएंगे। तो लोगों का 2 मत था कि एक, जब पूरी पदयात्रा, क्योंकि अभी भी पदयात्रा बाकी है कई इलाकों में, तो एक मत था कि भाई पदयात्रा पूरी करके उसके बाद दल बनाएं, और एक मत है कि नहीं, चूँकि बहुत बिहार के बड़े भूभाग में लोग बड़ी संख्या में इससे जुड़ गए हैं, जहाँ भी पदयात्रा नहीं हुई वहाँ से भी जुड़ गए हैं, तो लोगों ने एक बहुमत से पारित किया कि नहीं, 2 अक्टूबर को बेहतर दिन है, उस दिन ही इसको बनाया जाए। तो 2 तारीख को सारे लोग मिलकर दल बना रहे हैं। दल का स्वरूप, उसका संविधान, उसका नेतृत्व, सब कुछ 2 तारीख को तय होगा। तय होने की प्रक्रिया जारी है। 2 तारीख को उसकी घोषणा की जाएगी विधिवत तौर पर। तो आप देखेंगे कि दल का नेता कौन हुआ, दल की का संविधान क्या है। ये दल, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच बातें में बताई कि ये दल जो है वो दूसरों से अलग कैसे होगा, ये सारी बातें आपको 2 तारीख को दिखेगी। मतलब आज क्या बताइएगा? आज भी तो कुछ बताइए। भाई, जो हम बता रहे हैं, जो पहले से बता रहे हैं कि ये दल किसी व्यक्ति का नहीं होगा, किसी परिवार, किसी जाति विशेष का नहीं होगा, ये दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, इस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। सामान्यतः तो बिहार में या देश में पार्टियां कैसे बनती हैं, जो दल बनाता है वो दल का नेता संरक्षक बन जाता है। हमने ये पहले दिन से ये घोषणा की है कि नहीं, हमारी भूमिका इस दल के नेता की नहीं है, हमारी भूमिका उस सूत्रधार की है जो लोगों को दल जो बनाना चाहते हैं उनको एक साथ लाएं और एक नया बेहतर विकल्प बिहार के लिए बने। इसकी जरूरत इसलिए है कि बिहार में दल तो पहले से ही बहुत सारे, तो एक और दल बन जाएगा, उससे क्या होगा। लेकिन वो दल, वो कैसे अलग होगा? ये सबसे बड़ा अलग तो यही होगा कि ये दल बिहार के लोग मिलकर बना रहे हैं। कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, कोई एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोग नहीं बना रहे, एक विचारधारा के मानने वाले नहीं बना रहे। पहला दिन जब दल बनेगा तो उसके सदस्यों की संख्या, संस्थापक सदस्यों की संख्या 1 करोड़ होगी। मतलब बिहार में जो स्थापित दल है, 20 साल 30 साल से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उनके पास भी इतने सदस्य, पेपर पर भी इतने सदस्य नहीं हैं, और हम लोग 1 करोड़ सदस्य के साथ इस दल की शुरुआत कर रहे हैं। पहले दिन जब ये दल की घोषणा होगी तो राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक बिहार के सभी इकाइयों में आप देखेंगे दल का पूरा संगठन उससे पहले घोषित हो जाएगा। ये पहला ऐसा दल होगा जिसके नेतृत्व का चुनाव खुले मंच पर, अधिवेशन में, वो सारे लोग मिलकर जो आएंगे 2 अक्टूबर को, वो सब मिलकर इसका नेतृत्व का चुनाव करेंगे। ये पहला ऐसा दल होगा जो जिसके बनाने में, जिसको चलाने वालों में, जिसके नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों की, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी होगी। ये पहला ऐसा दल होगा जिसमें उम्मीदवारों का चयन किसी नेता के द्वारा नहीं किया जाएगा, सर्वे के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस दल के बनाने वाले लोग हर क्षेत्र में बैठेंगे और दलों के उम्मीदवारों का चयन करेंगे। तो ये सारी बातें हैं और बहुत तेरी बातें। आप दल को बनाने की प्रक्रिया में अभी 121 सदस्यीय संविधान समिति की घोषणा की गई है। आप उनमें नामों को देखें, 121 यहाँ के बिहार के प्रबुद्ध सामाजिक राजनीतिक लोग एक साथ आकर दल के संविधान को बना रहे हैं। और उस संविधान को लिखने के लिए करीब करीब मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो चर्चा कर रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए, संविधान समिति की करीब 1000 बैठक अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में ये संविधान सभा के लोग जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, साथियों से बात करेंगे कि दल के संविधान में किन किन प्रावधानों को शामिल किया जाए, ताकि ये कोई व्यक्ति और व्यक्ति समूह पर आधारित ना हो। आज मान लीजिए कि हम हैं, कोई दूसरा है, लेकिन 10 वर्ष के बाद भी इसका ढांचा ऐसा हो, इसका स्वरूप ऐसा हो, इसकी नियमावली ऐसी हो, इसका संविधान ऐसा हो कि जिन मूल्यों को, जिन बातों को लेकर हम लोग इसको बना रहे हैं, वो चीज़ें
कभी कमजोर ना पड़े। और पार्टियों का जो संविधान है उससे काफी अलग इसका संविधान होगा। देखिए, पार्टियों का संविधान, आप तो इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप 3 दलों के संविधान को देख, कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो संविधान है, बाकी जितने दल बने उनका कोई संविधान भी है या किसी ने बनाया, मनोनीत संविधान, वो तो कट कॉपी पेस्ट किसी ने बना के सबमिट कर दिया, चूंकि इलेक्शन कमीशन की वो रिक्वायरमेंट है। हम लोग यहाँ पर व्यापक स्तर पर लोगों के से परिचर्चा करके, जैसे लोगों ने बताया कि दल के का जो नेतृत्व हो उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए, और इस पर व्यापक चर्चा चल रही है। आप देख रहे हैं, मैं खुद 15-15 हजार लोगों को बैठाकर वो मीटिंग कर रहा हूं, और गहन चर्चा के बाद तय हुआ कि नहीं, दल के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होना चाहिए। बहुत बहस हुई कि 1 साल कम है, ज्यादा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस चर्चा के आधार पर तय किया गया कि नहीं, 1 साल ही अध्यक्ष का कार्यकाल होना चाहिए, क्योंकि आजादी से पहले जो कांग्रेस थी उसमें भी अध्यक्षों का कार्यकाल 1 साल होता था। अब लोग आजकल बता रहे हैं भाई 1 साल तो कुछ लोगों का मानना था कि 1 साल तो समय ज्यादा नहीं है, लेकिन सबने परिचर्चा करके निकाला कि नहीं, अगर आजादी से पहले इतनी बड़ी कांग्रेस को का अध्यक्ष 1 साल के लिए हो सकता था, तो इस पार्टी का भी हो सकता है। इसी तरीके से ये तय किया गया कि भाई पहला अध्यक्ष कौन होना चाहिए। तो हम लोग सभी जाति समूह, सभी समाज के वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा गया कि जो बना रहा है वो अध्यक्ष होगा या मैं जिसको मनोनीत कर दूं वो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो उस पर व्यापक चर्चा में निकला कि जो समाज का सबसे गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए, उसके बाद जो दूसरे पायदान पर है उसको दूसरा नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद जो तीसरा टर्म उसको मिलना चाहिए जो तीसरे नंबर पर है। ये बिल्कुल सब्जेक्टिविटी नहीं है, आंकड़ों के आधार पर जमीनी स्थिति को समझकर जो भावनाएं, जो मूल्यों की बात हम लोग कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़कर बिल्कुल पारदर्शिता से किया गया। जैसे आपने देखा होगा बिहार में राजनीति चलती है, अगड़े पिछड़े, दलित, महादलित। लोग कहते हैं, दलितों को जा कहेंगे, पिछड़ों कहेंगे कि तुमको सवर्णों, तुम्हारी स्थिति इसलिए खराब है कि सवर्णों ने लूट लिया। सवर्ण को जाकर कहता है तुमको तुम्हारा हक पिछड़ों ने ले लिया। दोनों दलित को जा कहेगा तुम्हारा हक इन दोनों ने मान लिया। जब जनसुराज के नेतृत्व की बात हुई तो ये फॉर्मूला रखा गया, और आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, इंटरनेट पर है। समाज के सभी वर्गों ने, मैंने ये कहा कि क्या आपकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि जो समाज में सबसे पीछे है उसको सबसे पहले नेतृत्व दिया जाए। तो लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, और उस नजरिए से समाज में सबसे गरीब, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर सबसे गरीब, पिछड़ा, अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, तो इसलिए दल का पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे दल में अनुसूचित जाति के लोगों को नेतृत्व नहीं मिला है, लेकिन उस देने का तरीका और उसकी वजह वो इसलिए नहीं है कि हमको वोट किसी का लेना है इसलिए हम किसी अनुसूचित जाति आदमी को वहां बैठा दिया। इसलिए वोट के लिए ही नहीं, आप बात समझिए। एक है कि आप ये कह रहे हैं कि तुमको तुम्हारा हक छीना है, तुम खड़े हो जाओ, इनको झगड़ा करो। मैं दूसरे ये कह रहा हूं कि नहीं भाई, जो आगे है, जो पीछे छूट गया उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ। तो ये बांटने वाली बात नहीं है, झगड़ा कराने वाली बात नहीं है, सबको जोड़ने वाली बात है। मतलब उस बैठक में मैंने सवर्णों को कहा कि आप खड़े होकर बताइए कि इससे सहमत हैं कि नहीं। बिहार में तो आप लोग जाति की ही बात करते हैं। 100% सवर्ण और ओबीसी समाज के लोग खड़े होकर कहे कि नहीं, बिल्कुल ये सही फॉर्मूला है और हम लोग पीछे रहने को तैयार हैं। हमारा नंबर अगर चौथे साल में आएगा या 5वें साल में आएगा तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं। ये फर्क है। आपने पूछा कि दूसरी पार्टियों और इसमें फर्क क्या है। आपने कहा वोट लेने की, वोट तो अपने आप मिल जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें, वो तो आप देख रहे हैं। जब आप ये बताइए वोट देता कौन है? वोट तो बिहार की जनता देती है, और जब जनता ही मिलकर पार्टी बना रही है तो वोट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है।